हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। आज हम बेसिक मैथ्स की इस वीडियो में बोथ मीडियम के लिए नंबर सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। देखना, संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं तो काफ़ी इजी है हमारी ये वाली वीडियो। तो बोथ मीडियम वाले बच्चे इनको देख सकते हैं और इजीली बेसिक मैथ्स के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो देखना, हम रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर होता क्या है? इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होती है। जैसा कि हमें दिया हुआ है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है, वो हमारा रियल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, उसके लिए सबसे पहला ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखना, रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में, p/q के रूप में यानी फॉर्म के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन वेयर कंडीशन क्या होती है हमारी, यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। q का मान नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम रेशनल नंबर के लिए, तो हमारा क्या होता है, जैसे 3/4, 4 यानी 3/4, 4, 0 एंड एटसेट्रा, जो भी आपको जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं p/q के रूप में, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट, जिसको p/q के रूप फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखना, इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। देखना, जैसे √7, √5, √3 जिसका सॉल्यूशन ना हो, वो हमारी सारी किस में आती है, एटसेट्रा, सारी डिजिट किस में आती है, इरेशनल नंबर में। तो देखना, ये जो दोनों वाली फॉर्म होती है, दोनों जो फॉर्म होती हैं वो हमारी होती है रियल नंबर। तो इसके अंदर कौन कौन से आने वाले, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, इसी की लिख देते हैं। 3/4, √7, √3, 4, 2, 1, 0, सभी वो क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, वही हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो देखना, हम नेक्स्ट बात करें नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर डायरेक्ट आपको पता चल रहा है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स एटसेट्रा, जो भी होगा वो सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर से होता है पूर्णांक संख्या कहते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर से एक ज़्यादा होता है, यानी 0 यदि हम नेचुरल नंबर के आगे लगा देते हैं, 0 यदि मैं कहूँ यहाँ पे 0 एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर लिख सकते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट। 0, 1, 2, 3 डिजिट्स कंटिन्यू रहेगा। ओके, इस प्रकार से जो नंबर बनता है हमारा होल नंबर्स कहलाता है, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हमारी 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखना, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें, 0 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है। इस प्रकार से जो भी नंबर आता है हमारा, वो कौन सा नंबर होता है, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं हम इसको। ये प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, मतलब पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम रिएशनल नंबर। रिएशनल नंबर मैंने आपको बता दिया है रियल नंबर के अंदर ही, और इरेशनल नंबर को भी मैंने आपको बता दिया नंबर सिस्टम के लिए ही। अब बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, जिसको 2 से डिवाइड किया जा सके। डायरेक्टली यदि हम कहें तो 2 से डिवाइडेबल हो। तो देखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, मिनिमम 2 से डिवाइड होने वाला डिजिट 2 ही है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डिजिट्स, जो भी 2 से डिवाइड होगा वो हमारे सारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, यानी सम संख्या होगी। उसके बाद में बात करते हैं हम ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, हिंदी में हम इसको विषम संख्या कहते हैं। तो ओड नंबर क्या होती है, जो 2 से डिवाइडेबल नहीं हो, इसके अलावा जो भी हमारा होगा वो क्या होगा, विषम संख्या यानी ओड नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9,
डैश एक्सेट्रा जो भी होगा, ठीक है, जो 2 से डिवाइडेबल नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे मिनिमम प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, अभाज्य संख्या कहते हैं हम इसको हिंदी में। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इस सबसे देखना मैं आपको बताता हूं, जिसमें सेल्फ के अलावा किसी अदर का भाग नहीं जाता है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, सबसे जो छोटी मिनिमम जो प्राइम नंबर होता है वो हमारा होता है 2। 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है। 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 23 होता है उसके बाद में। तो ये वो डिजिट होते हैं जिनमें सेल्फ के अलावा किसी भी अदर इंटीजर से क्या होता है, डिवाइडेशन नहीं हो पाता है या फैक्टर नहीं बन पाते हैं। तो देखना इनके फैक्टर्स नहीं बन पाते हैं, तो हमारे ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या। यदि आपसे पूछा जाता है मिनिमम प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब पूछा जाता है एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो नहीं है, ना तो अभाज्य संख्या एक और न ही अभाज्य संख्या, नहीं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो A1 जो है स्पेशल है। उसके बाद में बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसमें भाग जाता है या फैक्टर बन सकते हैं, टुकड़े बन सकते हैं, वो हमारी कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी इसके अलावा बचा हुआ होगा, लेकिन 1 तो है ही नहीं, तो उसके बाद में क्या होगा, 4। उसके बाद में यहां से देख सकते हैं 6 भी डिवाइड होता है, 8 भी, 9 भी डिवाइड होता है, यहाँ तक कि 12 भी डिवाइड होता है। जो भी डिवाइडेशन होता है वो हमारी कंपोजिट नंबर होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब युग्म प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या। अब युग्म अभाज्य संख्या से क्या रिप्रेजेंट होता है, आप देखिए यहाँ पर हमने प्राइम नंबर पढ़ा है। अब युग्म का मतलब होता है ट्विन्स, यानी 2 फॉर्म में, जोड़ी फॉर्म में। हम इसको हिंदी में युग्म की जगह जोड़ी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर मिलेंगे हमें इस क्वेश्चन में। तो देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1 और 3, एक युग्म मिला हमें, ट्विन मिला, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 3 और 5 भी एक, और 5 और 7 भी, और 7 और 11 भी, और 11 और 13 भी। जो भी आप युग्म बनाएंगे 2 प्राइम नंबर के, वो हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स होता है। ये वीडियो में आपको ये सारे नंबर सिस्टम इजीली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो भी देखेंगे, ओके। जो हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी बेसिक मैथ्स की, हम उसमें फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ओके। इजीली आपको समझ में आया होगा, ओके।